सिली पॉइंट। वैसे तो सिली पॉइंट एक क्रिकेट में जगह होता है गाइज, लेकिन यहाँ जो है सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण बातें, राइट। ये एडिटोरियल है जो कि पाकिस्तान के जीतने पर जो क्रिकेट में कुछ इंडियन को अरेस्ट किया गया था डिफरेंट स्टेट्स में, इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। गाइज, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एवरीडे मॉर्निंग 7 o'clock वी आर कमिंग विद फुल एनालिसिस इन हिंदी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को अंत तक देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स स्टार्ट। सपोर्ट फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम्स और इट्स प्लेयर्स इज नॉट लिटमस टेस्ट फॉर पैट्रियोटिज्म। गाइस, ये कह रहा है जो नेशनल क्रिकेट जो है या उसके खिलाड़ी को सपोर्ट करना, नो लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट मीन्स होता है ऐसा टेस्ट कि जिसमें एक ही फैक्टर से आप कोई बिंदु को, कोई चीज को डिसाइड करते हैं। तो ये कह रहा है देशभक्ति के लिए सिर्फ जो नेशनल क्रिकेट टीम या फिर उसके प्लेयर को सपोर्ट करना ये एक ही फैक्टर नहीं है, राइट। People who allegedly celebrated the victory of Pakistan against India in a T20 Cricket World Cup match on October 24 are facing the brunt of state. Guys, अब ये कह रहा है जो people who allegedly celebrated the victory of Pakistan, जो इंडिया में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की जो जीत हुई थी T20 वर्ल्ड कप में उसको सेलिब्रेट किया। एलिजिडली मीन्स यू आर नॉट लीगलाइज्ड, तो आपने उसको सेलिब्रेट किया। अब जो हो रहा है आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द स्टेट। अब ब्रंट मीन्स क्या होता है गाइज, कि कोई भी चीज का इम्पैक्ट, जब कोई आदमी एक्शन लेता है और उसका जो इम्पैक्ट है अब वो फेस कर रहा है, कहने का मतलब है उस पर कई सारे दफा आईपीसी दफा लगाई जा रही है, उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स। अब जितने भी लोग सेलिब्रेट किए हैं या फिर जो अरेस्ट हो रहे हैं वो सब मुस्लिम्स हैं। इन राजस्थान अ यंग स्कूल टीचर हैज बीन टर्मिनेटेड बाय अ प्राइवेट स्कूल। अब राजस्थान एक स्टेट है, आपको पता है, वहाँ जो एक स्कूल टीचर को स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया था, मीन्स हटा दिया गया था प्राइवेट स्कूल में। And the police have charged her under IPC section 153B। अब पुलिस ने उस पे चार्ज लगाया है आईपीसी सेक्शन 153B का फॉर इम्पिचुएशन इम्पिट्यूटेशन assertions and prejudicials to national integration। अब गाइस, इसका मतलब क्या होता है? ये इम्प्यूटेशन मीन्स होता है कि आप उस पे एक आरोप लगा है, इल्जाम लगा है। एसर्शन मीन्स होता है कि जो कोई इंसान जिसका फॉर्म बिलीफ होता है कोई बात को लेकर के, और प्रेजुडिशियल मीन्स आप जानती हैं जो पहले काइंड ऑफ डिट्रीमेंटल, जो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये सब धाराएं लगाई है और ये सब जो चीज है वो नेशनल इंटीग्रेशन, जो देश की जो अखंडता है उसको सुरक्षा बताते हुए पुलिस ने उस पे 153B धारा लगाई है। इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में द पुलिस हैव रजिस्टर्ड 2 केसेस अगेंस्ट अननोन पर्सन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज। अब ये कह रहा है गाइज कि J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस ने 2 अननोन पर्सन के खिलाफ केस दायर किया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए एंड अदर सेक्शन। तो यूएपीए के तहत और अदर सेक्शन के तहत और कई सारी सेक्शन के तहत 2 अननोन लोगों पे धारा लगाई है। इन उत्तर प्रदेश 3 students from Jammu and Kashmir have been charged under IPC section 153A। अब उत्तर प्रदेश में 3 स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर का था उस पे आईपीसी सेक्शन 153A लगा है। किस चीज के लिए? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। जो 153A जो होता है वो 2 ग्रुप्स के बीच जो दुश्मनी पैदा करने के लिए 505 क्रिएटिंग और पब्लिशिंग कंटेंट टू प्रमोट एनिमिटी। अब जो 505 जो है, जब कोई चीज आप क्रिएट करते हैं या पब्लिश करते हैं, ऐसा चीज, ऐसा कंटेंट, ऐसा आपका कोई राइटिंग या आपका एनीथिंग जो कि दुश्मनी को बढ़ाता हो। एंड लेटर सेक्शन 124A सिडिशन, और बाद में
जो 104A के तहत सिडिशन मतलब होता है गाइज कि राजद्रोह, मतलब सपोज यू राइट समथिंग और योर स्पीच जो है वो लोगों को उकसा रहा है अपने देश या राज्य या अथॉरिटी के खिलाफ जाने के लिए, तो उसको हम सिडिशन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है गाइज, द विजडम, propriety or acceptability of celebrating Pakistan victory is besides the point. अब beside the point means होता है irrelevant, राइट। तो ये कह रहा है जो विजडम और प्रोपराइटी और एक्सेप्टेबिलिटी है गाइस, मतलब विजडम मींस ऑफ कोर्स आपकी बुद्धि जो है, बुद्धि है। दूसरी बात है जो प्रोपराइटी मींस होता है स्वामित्व होता है, या फिर एक्सेप्टेबिलिटी मतलब जो होता है अब कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो विजय हुआ है उसको सेलिब्रेट करना, ये यदि आप बिल्कुल आउट ऑफ द दिस है, मतलब बिल्कुल इरिलीवेंट है। फ्रॉम मोरल, टैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स दिस स्वीपिंग पॉलिसिंग इज अनवाइज। साथ ही साथ ये कह रहा है गाइज कि मोरली और टैक्टिकल और जो प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है, राइट, इससे स्वीपिंग मीन्स होता है एक्सटेंसिव, बहुत ही ज्यादा। तो ये जो पॉलिसिंग हो रहा है, हर चीज को हर जगह से अरेस्ट किया जा रहा है लोगों को, ये कहीं ना कहीं अनवाइज है। दिस इज नॉट वाइज थिंग। No democracy, least of all a country of India's size and diversity, can demand unyielding uniformity and conformity from its population on all questions and at all times। अब ये गैज कह रहा है कि कोई भी लोकतंत्र जो होगा, एटलीस्ट ये इंडिया की बात हो रही है यहाँ, पूरे वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेसी, यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साइज है और जो डाइवर्सिटी है उसमें बात करें तो कैन डिमांड अनयील्डिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कन्फॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स क्या होता है गाइज कि हर कुछ एक ही तरह का हो, राइट। कन्फॉर्मिटी मीन्स होता है कि आप ये ऐसा काइंड ऑफ कि एक ही सोच का हो, एक ही तरह का रिजल्ट आए, राइट, और एक ही नियम को पालन करे। तो इंडिया में यदि इतना बड़ा साइज है और इतनी डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं, तो ये जो यूनिफॉर्मिटी और कंफॉर्मिटी आप अपने पॉपुलेशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऑन ऑल क्वेश्चंस, हर प्रश्न पर, और एंड ऑल टाइम, और हमेशा, राइट। लोग भिन्न हो सकते हैं, लोगों का सोच अलग हो सकता है, लोगों का एक्शन अलग हो सकता है। it is unlikely that any of these charges will stand judicial scrutiny। अब ये ऐसा महसूस हो रहा है, ये जब उसमें जुडिशियल स्क्रूनिटी होगा तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो स्टैंड ही नहीं करेगा। बट दैट ओनली मेक्स दिस स्पेक्टेकल अ रिडिकुलस डिस्ट्रैक्शन फॉर स्ट्रेच्ड लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम। लेकिन आप ये जो स्वीपिंग पॉलिसिंग कर रहे हैं, हैवी हैंडेड पॉलिसिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये एक तरह से ये दिखा रहा है जो अपने इन्फोर्समेंट सिस्टम को बहुत आगे बढ़ाए, वो एक काइंड ऑफ हंसी का पात्र है, रिडिकुलस डिस्ट्रैक्शन, राइट। far from enforcing national integration as the purported aim of this heavy-handed police action is। अब ये कह रहा है गाइज far from enforcing national integration। अब ये जो कथित रूप से, purported मीन्स होता है कथित रूप से, आप जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो चीज मतलब इन्फोर्स कर रहे हैं, ये हैवी पुलिस एक्शन, इट विल only brew more resentment and social disharmony apart from derailing young lives। ये जो है क्या, ब्रू मीन्स होता है गाइज बनाना, मेक, वैसे इसका मीनिंग शराब बनाना होता है, लेकिन यहाँ आप मेक के सेंस में, फर्मेंट या मेक के सेंस में कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में और नाराजगी और जो सोशल डिसहार्मनी है, मतलब डिसहार्मनी आप समझ रहे हैं। तो ये जो सामाजिक जो मिलावट है, वो कहीं ना कहीं वो नुकसान होगा, अपार्ट फ्रॉम डिवेलिंग यंग लाइफ। जितने भी नौजवान हैं उसका लाइफ कहीं और चले जाएगा यदि आप इस तरह का हैवी हैंडेड पॉलिसिंग करते हैं। तो गाइस अगेन आई रिक्वेस्ट कि इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंड इन कमेंट सेक्शन यू राइट समथिंग वेदर what things we can improve or what you want, right? Let's start again। An unremitting loyalty test of citizen can be a self-defeating pursuit for a country like India that has global ambitions। Guys, ये कह रहा है unremitting loyalty means incessant, you know, लगातार, जो ये कह रहा है, जो unremitting means यहाँ ये हो गया guys कि कांस्टेंट, राइट,
लगातार मतलब हमेशा, तो ये लॉयल्टी जो है सिटीजन का कैन बी सेल्फ डिफिटिंग परस्यूट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। ये कहीं ना कहीं अपने जैसे इंडिया जैसे देश के लिए बहुत ही काइंड ऑफ सेल्फ डिफीटिंग परस्यूट हो सकता है, जो कि इंडिया का ग्लोबल एम्बिशन है, बहुत ज्यादा एम्बिशन है, उसमें कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकता है। पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन लिव अराउंड द वर्ल्ड विद स्प्लिट लॉयल्टीज। अब जो भारत के लोग हैं, जो भारत के ओरिजिन के लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब सबका जो लॉयल्टी है वो अलग अलग है। देर आर यूएस सिटीजन्स हु चैंट विक्ट्री फॉर इंडिया एट गैदरिंग्स इन देयर होम कंट्रीज एड्रेस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब ये कह रहा है गाइज कि कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं, जैसे कि जब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर यूएस गया था, तो यूएस के सिटीजन भारत की विजय के लिए गैदरिंग, वहां जो गैदरिंग हो रहा था, मतलब गैदरिंग इन द सेंस की जो जनसभा थी एड्रेस्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो चैंट कर रहे थे विक्ट्री फॉर इंडिया। And there are British and Australian citizens who boo their own country in favor of India during स्पोर्टिंग इवेंट्स। बू मीन्स होता है गाइज कि आप कोई चीज को आप डिसरिगार्ड करते हो या कम वैल्यू देते हो। ये कह रहा है जो कई ऐसे ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है जो अपने कंट्री को कम वैल्यू देते हुए इंडिया को ज्यादा वैल्यू देते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट, खेल में। स्पोर्ट्स टीम अराउंड द वर्ल्ड हैव मेंबर्स of foreign origin। sports teams around the world have members of foreign origin। अब जो स्पोर्ट्स की जो टीम है पूरे वर्ल्ड में, उसका जो सदस्य है वो फॉरेन ओरिजिन का है। इन्फ्यूजन ऑफ टॉक्सिक हाइपर नेशनलिज्म इन स्पोर्ट्स इज बैड इन सच अ वर्ल्ड। अब उसमें आप जो हाइपर नेशनलिज्म, जो बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवादिता जो डालेंगे, राइट, ये कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। मोर सो फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए तो और ही ज्यादा हो जाएगा। वेल द बीजेपी has been championing these links between cricket and nationalism, other parties are not far behind as incident in Rajasthan, a Congress ruled। अब ये कह रहा है गाइज कि जहां तक जो बीजेपी है ये क्रिकेट और नेशनलिज्म को चैंपियनिंग कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे रहा है उस चीज को लेकर के, दूसरी पार्टी भी उससे कम नहीं है। जैसे कि जो राजस्थान में घटना हुई है जहाँ की कांग्रेस रूल्ड है, ये दिखा रहा है, जहां एक प्राइवेट स्कूल टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएपी इन दिल्ली, आप इन दिल्ली वाज वन स्टेप अहेड। अब इस मामले में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल एक कदम और ज्यादा ही है। एंड क्वेश्चनिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर अलाउइंग द क्रिकेट मैच विद पाकिस्तान। अब वो सवाल ही उठा रहे हैं जो भाई आपने इंडिया का मैच पाकिस्तान से कैसे करवा दिया। Had all this been on account of an unspoken link between cheering for national cricket team and support for United India। अब ये गाइज ये कह रहा है यदि ये सब जो आपने कारनामा किया है, अरेस्ट किया है, आईपीसी लगाया है, जो भी करा है, यदि वाकई में आप नेशनल क्रिकेट टीम या फिर अपने अखंड भारत के सपोर्ट के लिए करते, द पुलिस वुड हैव आल्सो चार्ज दोज हु मर्सीलेसली ट्रोल्ड मिस्टर सामी, मोहम्मद सामी, अ मुस्लिम इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो जो आपकी जो पुलिस है उन लोगों को भी पकड़ती या उस पर चार्ज लगाती जो मोहम्मद सामी, जो कि एक मुस्लिम धर्म से है, जो इंडियन क्रिकेट टीम में उसको ट्रोल किया था। True, it would have been wonderful for the Indian cricket team to enjoy the unqualified support of entire nation, but surely there is no reason to charge those who support another team with sedition। अब ये कह रहा है, ये सत्य बात है, जो यदि इंडियन टीम, जो भारत की जो टीम है, वो क्वालिफाइड सपोर्ट, मतलब बिल्कुल भयानक पूरे देश का सपोर्ट उनको मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से देयर इज नो रीजन टू चार्ज। अब कोई वजह ही नहीं है उस व्यक्ति पर चार्ज लगाने के लिए जो दूसरे टीम को सपोर्ट करता है, और वो भी आपने सीडिशन के का चार्ज लगा दिया, राजद्रोह का चार्ज लगा दिया। ये बिल्कुल सही बात नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। द इंडियन स्टेट लुक्स सिली नाउ। अब जो इस मामले में जो है जो भारत ने जो एक्शन लिया है, जो इंडियन स्टेट, जो भारत के राज्य जो हैं, जो एक्शन लिया वो मूर्खतापूर्ण है। एंड द होल एपिसोड बोर्ड्स इल फॉर क्रिकेट एंड द कंट्री। बोर्ड्स मीन्स होता है गाइस की आउटकम,
राइट, पोटेंट आउटकम, जो भविष्य में जो होने वाला है, उससे जो मिलने वाला कोई चीज है। तो ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये क्रिकेट और देश के लिए अच्छी बात नहीं है गाइस। तो आई होप आपने इस एडिटोरियल को समझ लिए होंगे, एंड आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप पहली बार देखें तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग कल मिलते हैं। आप अपने तैयारी को बढ़िया करते रहिए। थैंक्स, टेक केयर।